मैं आयुषी चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय इत्तेफाक का RI न्यूज चैनल। ये है राष्ट्रीय इत्तेफाक नेटवर्क। स्थानीय खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय इत्तेफाक का RI न्यूज चैनल। अब हेडलाइन। जीवन लक्ष्य पुस्तक अध्यात्म और बलिदान के मार्ग का दर्शन कराती है। सरदार जगजीत सिंह कोराला धनोरा अमरोहा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी के SM ग्रुप ऑफ एजुकेशन कोराला के डायरेक्टर और प्रख्यात शिक्षाविद सरदार जगजीत सिंह ने अपने पिता शेद्य सरदार कुंदन सिंह जी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य किसान इंटर कॉलेज खाद गुर्जर की पावन स्मृति में एक विशेष पुस्तक जीवन लक्ष्य समाज को समर्पित की है। सिख धर्म और अध्यात्म पर आधारित यह पुस्तक न केवल पाठकों को ईश्वर की भक्ति से जोड़ती है बल्कि जीवन के वास्तविक ध्येय का भी आभास कराती है। सांसारिक मोह माया से परे परमेश्वर की प्राप्ति। लेखक सरदार जगजीत सिंह ने इस पुस्तक के माध्यम से यह संदेश दिया है कि सांसारिक मोह माया क्षणभंगुर है। मनुष्य का असली लक्ष्य उस अकाल पुरख वाहेगुरु की प्राप्ति और निरंतर उसका सिमरन करना होना चाहिए। पुस्तक में अध्यात्म की गहराई को सरलता से समझाते हुए बताया गया है कि कैसे प्रभु प्रेम और नाम जपना ही जीवन को सफल बना सकता है। हमारे साथ बैठे हैं KSM ग्रुप के डायरेक्टर आदरणीय सरदार जगजीत सिंह जी। और जगजीत सिंह जी शिक्षाविद होने के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी इनके बहुत हैं, सामाजिक सरोकार से वास्ता इनका है और आध्यात्मिक की ओर भी हैं। और उसी को लेकर एक किताब इन्होंने लिखी है, पुस्तक लिखी है जो आध्यात्मिक की ओर हमें ले जाती है, जिसका नाम है जीवन लक्ष्य। तो हमारे साथ बैठे हैं आदरणीय जगजीत सिंह जी। जगजीत सिंह जी क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगह है और अंत्योदय शिक्षा तक ले जा रहे हैं, जिनका कहीं शिक्षा को नहीं महंगे स्कूल में भेज सकते बच्चों को, उन बच्चों को विषय दिलवा रहे हैं और उनसे पूछते हैं उनकी पुस्तक के बारे में कि ये जो पुस्तक है उनकी, उन्होंने इसमें क्या लिखा है, ये प्रेरणा कैसे आई और क्या उद्देश्य है। बहुत धन्यवाद साहब हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप बहुत धन्यवाद आए और बहुत अच्छा लगा। ये मुझे जो आपने ये सिख के ऐतिहासिक केंद्र बार साहिब जो किताब जीवन लक्ष्य लिखी है आपकी, जो हम देख रहे हैं ये जी, इसका कैसे आपकी जी में आया कि किताब लिखो कोई? देखो ऐसा है, हम सब लोग ना सब हमारे पूर्वज पंजाब से आए हैं और हमारी जड़ें जो हैं वो सभी की, चाहे वो मेरे रूप में हो या आपके जैसे हो गए कुछ भाई हमारे जो केस नहीं रख पाए, जड़ें सबकी वहीं से गुरु साहिबानों की पावन धरती से और पावन वाणी से जुड़ी। हम पहले आ जाते हैं, आप लोग बाद में आए। अपने सबके पूर्वज आप यहाँ देखते भी होंगे कि अपने सबके संस्कार, अपने सबके यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं दुख में सुख में, उस सब गुरु साहब को ही आस्था के साथ हम गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पाठ कराते हैं, सारा कुछ उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। तो ये प्रेरणा भी उन्हीं के बार बार जब वाणी को हम पढ़ते हैं तो नवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जिन्होंने हमारे सनातन की रक्षा के लिए या सनातन को बचाए रखने के लिए अपना सर्वंश न्योछावर किया, जिसमें उनके बाद फिर अगला रोल दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का, जिन्होंने अपने चारों पुत्रों को भी शहीद किया। पूरा परिवार मतलब भेंट चढ़ गया। गुरु गोविंद सिंह ने 1.25 लाख पे 1 लाख और ये उन्होंने प्रत्यक्ष चमकौर की गढ़ी में जब युद्ध हुआ तो 10 लाख मुगल फौजों के सामने अपना केवल ऐसे समझ लो 5 सिंहों का जत्था जाता था, तो 1.25 नहीं 2 लाख से जो है एक का एवरेज था। इसको प्रमाणित भी करके दिखाया उन्होंने अपने जीवन में। तो नवे पातशाह की वाणी आती है जब अपने यहाँ भोग का श्लोक पढ़े जाते हैं लास्ट में, श्लोक महला 9वां, तो पहला ही श्लोक है, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना जे विद जल को मीन। जो प्रेरणा दे रहा है हमें कि जैसे मछली का जीवन पानी के साथ है, अगर उसको पानी से अलग कर दो तो उसके जीवन का अस्तित्व नहीं रहता, वो तरफ तरफ के अपने प्राण त्याग देती है, जीवित नहीं रहता। इसी प्रकार इसी तरह अगर हम भी परमात्मा से विसर गए, मालिक से विसर गए, क्योंकि हमें यहाँ देखो संसार में भेजने वाला तो मालिक ही है। माता के गर्भ में उसने हमको भेजा है, तब हम माता पिता के संयोग से फिर इस संसार में आए हैं और ये मनुष्य चोला हमें बख्शिश किया है। तो ये जीवन लक्ष्य आपने उन्हीं सिद्धांतों को लेकर किताब जीवन लक्ष्य का मतलब ये रखने का मेरा उद्देश्य यही है कि भाई हमारे जीवन का अर्थात असली मकसद क्या है, मकसद क्या है, जीवन लक्ष्य। तो वो मकसद, जब वो मकसद हम जानने की खोजने की कोशिश करते हैं तो गुरु नानक देव जी महाराज जी के उन 3 बातों पे हम गौर करें जो उन्होंने अपने जीवन में हमें बताई थी। आध्यात्मिक की ओर उन्होंने कहा था सबसे पहले कृत करो, और
अर्थात काम करो। जो भी परमात्मा ने आपको रोजी रोटी के लिए बख्शा है, जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, इससे भी परिवार का पालन पोषण है, हम कॉलेज चला रहे हैं, कोई हमारा भाई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। नेक दिली के साथ अपने काम को कर्मठता के साथ करो, जिससे आपकी आजीविका में, आपके कामों में कोई दिक्कत आपके तो ये पुस्तक आपकी जो है, दूसरा जो लक्ष्य था जो उन्होंने हमें बताया था जीवन का, जो असली मकसद, उस बात पे मैं आ रहा हूँ, जो इसकी प्रेरणा से जीवन लक्ष्य इसका नाम रखा है। वो उन्होंने कहा था कि नाम जपो। अब नाम जपना किसका है? उस एक मालिक का। चाहे आप उसको हरिओम कह के याद करते हो, चाहे मैं वाहिगुरु कह के याद करता हूँ, कोई भाई मेरा अल्लाह कह के याद करता है। और गुरबाणी में इस चीज को मैं प्रमाण के फिर साबित कर दिया कि कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह। जीवन लक्ष्य पुस्तक है ये आपकी, ये मतलब हमें जीने का लक्ष्य सिखाती है, मकसद और सीखी क्यों ले जाती है, हमें कैसे सीखना। अच्छा, अभी हाल ही में आपको वो बनाया गया था मंडल के, आप जो विभूषा आई थी पंजाब में, बाढ़ विभूषा आई थी, उसमें आप सब यहाँ के जो नहीं, उन सब भाइयों ने, देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी जड़ें वहां से जुड़ी थी। तो पंजाब यहाँ से 600-700 मील है। जिस जगह हम गए, करतारपुर कॉरिडोर, डेरा बाबा नानक जी, जहाँ गुरु साहब पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने खेती की लास्ट समय में करतारपुर स्थान बनाया। अब वाली सरकार ने वहाँ करतारपुर कॉरिडोर बनाया है, जो बधाई का काम है बहुत। तो उस स्थान के लिए यहाँ अपने पूरे मंडल से इकट्ठा हुआ और वहां जाकर के उन भाइयों की सेवा उनके तो ये अपना जुड़ाव पुराना है। उनके उसके लिए था, मतलब जो घुसा लिया जाए, वो सेवा की गई। क्योंकि इसके लिए साहब कहते हैं ना, तीसरी बात उन्होंने कहा था वंड के छको, तो उससे उस चीज की भी पूर्ति होती है कि अगर तुम्हारे किसी भाई के साथ कोई विभीषिका है, कोई परेशानी है, कोई कमजोरी है, तो आप उसका सहयोग करो। भाई अब ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी ना कि प्रकृति की तरफ से ऐसी आपदा आई, तो हम सबका धर्म बनता था। और मैं उन सब भाइयों को बहुत विनम्रता के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे मंडल के लोगों को, जिन्होंने खुले दिल से सहयोग किया। एक मतलब बहुत छोटा काम करने वाले मजदूर भाई ने भी हिम्मत करके वहां सहयोग किया। अच्छा, हमारे चैनल को के माध्यम से आपको लोग देख रहे हैं, साताम लोग देख रहे हैं, आपको लाइव आ रहे हैं जी, तो कुछ खास संदेश देना चाहेंगे क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं। मेरा सबके लिए एक ये अपने जो भी जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, तो मैं ये कहूंगा कि शिक्षा जो है ना, वो हमारे एक श्रृंगार की तरह है। शिक्षा से जैसे कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध जो पिएगा उधारेगा, तो ऐसे ही शिक्षा को मैंने वो श्रृंगार का इसलिए रूप कहा है कि श्रृंगार जैसे पहन के स्त्री अपने को बहुत सुशोभित, सुंदर, आकर्षण करने वाला मानती है कि मुझे सब देखेंगे, तो वैसे शिक्षित होने के बाद पूरा समाज उस व्यक्ति की तरफ को देखता है जो शिक्षित हो जाता है। जैसे हम अपने क्षेत्र से खाट गुजर के पढ़े हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह जब कमिश्नर बने, तो आज पूरा मंडल उन्हें जानता है। मेरे पड़ोस के मेरे भाई भारत सिंह जी जब पीसीएस करके आज उत्तराखंड में सेवा कर रहे हैं, जय भारत सिंह जी, तो पूरा क्षेत्र उन्हें जानता है। वो यही यहाँ भी पढ़े हैं, वो 8th क्लास तक, और फिर मूना खिला में पढ़े। इसलिए शिक्षा हम सबके लिए ना ज्ञान का प्रकाश तो हमारे अंदर लाती है, विकास की भी जो है वो गति को तेज करना शिक्षा के द्वारा। इसलिए सब अपने बच्चों को पूरे मनोयोग से शिक्षित करें। धन्यवाद। हमसे बात कर सरदार जगजीत सिंह जी, और सरदार जगजीत सिंह बता रहे थे कि आधी रोटी कम खाकर भी अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और दौड़ेगा। और अपनी विषम परिस्थितियों के लिए भी जो वो गाढ़ धन्यवाद उनके लिए बधाई के पात्र है, जो विषम परिस्थिति में होते हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ऐसे बच्चों की सेवार्थ के लिए उनके विद्यालय के खुले हुए हैं। यदि कोई निर्धन वास्तव में है और जरूरतमंद है, तो उसे भी विशेष सहायता प्रदान की जाती है। हमसे बात करना बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय बहुत धन्यवाद आप।